नी जॉइंट शुरू करते हैं। नी जॉइंट कौन सा जॉइंट है? ये फीमर बोन और टिबिया के दरमियान बनता है, तो इसको फीमोरो टिबियल जॉइंट भी कहते हैं, टिबियो फीमोरल जॉइंट भी कह सकते हैं। तो फीमर का जो पार्ट जॉइंट बनाता है वो कन्वेक्स होता है, उसे कंडाइल्स कहते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो कंडाइल्स, ठीक है। फीमर के दो कंडाइल्स अटैच होते हैं टिबिया के साथ। टिबिया के जो दो कंडाइल्स होते हैं वो कनकेव होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्वेक्सिटी होती है, वो बाद में देखेंगे। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि फीमर के दो कॉन्डाइल्स होते हैं, सही हो गया। ये पीछे की तरफ अगर देखें इस कॉन्डाइल्स को, तो इसके दरमियान गैप होता है, इस कॉन्डाइल के दरमियान। ये आपको मैं 3D में ये बता दूंगा, इंटरकॉन्डाइलर नॉच जिसे कहते हैं। आगे की तरफ जो होता है पैटेलर ग्रूव होता है, जिसमें पैटेला रिजाइड करता है, ठीक है, वो ग्लाइड करता है। इसी सरफेस को जो है ट्रोक्लियर सरफेस भी कहते हैं। अच्छा, तो अगर ये देखा जाए, ये फीमर बोन है और ये है टिबिया बोन, इसके दरमियान ये जॉइंट बन रहा है। आगे की तरफ इसके पैटेला होता है। पैटेला को अगर हटा दे, इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाली जगह, ये ग्रूव सा बन रहा है ना, तो इस ग्रूव को कहते हैं पैटेलर ग्रूव, या इसको जो है दूसरा नेम है ट्रोक्लियर ग्रूव। जबकि इसके पीछे देखिए, ये दो कॉन्डाइल जो है ना फीमर के, इसके पीछे जो है ये जगह जो है, इसे कौन सा ग्रूव कहते हैं? इसको इंटरकॉन्डाइलर नॉच कहते हैं। ये डीप नॉच है, सही हो गया। आगे जाते हैं फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि मीडियल कंडाइल जो होता है फीमर का, वो थोड़ा डिस्टल ही होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया होता है लेटरल कंडाइल के मुकाबले, जिसकी वजह से एंगल बनता है वेरस एंगल जिसे कहते हैं, वेलगस एंगल कहते हैं। 10 डिग्री का वेलगस एंगल बनता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। वही जो कंडाइल्स है उसके साइड पे एपिकंडाइल्स भी होती है, उसी के ऊपर एडक्टर ट्यूबरकल भी होता है, सही हो गया। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है लेटरल कंडाइल का, वो थोड़ा आगे की तरफ ज़्यादा आया होता है। ये वही फीमर है, ठीक है। फीमर के कंडाइल देखिए, अगर इसको मैं बिल्कुल सीधा करूं, इसको मैं इस तरह सीधा करूं, तो इस साइड का जो ये जो जॉइंट है ना, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है। इस साइड का जो है ना, ये मीडियल वाला कंडाइल, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया होता है, जिसकी वजह से ये टिबिया एक तरफ पे इस तरह गई होती है, ठीक है। क्योंकि जब ये इसके साथ अटैच होगा, तो ये वाला थोड़ा सा लंबा है, तो जिसकी वजह से इस तरफ बाहर निकलेगी, तो इधर एक एंगल बन जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज देखें, ये लेटरल साइड की, ये वाली साइड लेटरल है, लेटरल साइड की थोड़ी सी बाहर की तरफ आई हुई है आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक्सटेंड हुई हुई है। इसके अलावा जो है, इसके इधर साइड पे एपिकॉन्डाइल है। ये जो आपको ये जो पॉइंटी सरफेस नज़र आ रही है, ये दोनों साइड पे एपिकॉन्डाइल है। इधर ये जो है, ये जगह एडक्टर ट्यूबरकल कहलाती है, जिस पे एडक्टर मैग्नस की इंसर्शन। ये 2D में अगर देखें, 2D में आपको ये नज़र आ जाएगा सब कुछ। अब इन्होंने बात की हुई है कि जो फीमर की जो नीचे वाली सरफेस है, वो देखें तो यू शेप बनाती है, ठीक है। इसका जो लेटरल कंडाइल है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ आया होता है। ये मैं आपको फिर इसके बाद 3D में ही दिखा देता हूँ। और जो मीडियल लेटरल इसलिए आया होता है ताकि पैटेला बाहर की तरफ ना निकले, सही हो गया। इसके अलावा पैटेला बाहर की तरफ क्यों निकल सकता है? हॉरिजॉन, वो उसकी पुल की वजह से, क्वाड्राइसेप मसल जो है ना, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करता है, तो जिसकी वजह से लेटरल जा सकता है पैटेला, तो उससे बचने के लिए लेटरल कंडाइल है, ठीक हो गया। इसके अलावा मिडल कंडाइल जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आया होता है, बैकवर्ड की तरफ एंगल है, और इसका मीडियल की तरफ, ये देखिए इस तरह लाइन बन रही है पीछे की तरफ और साइड मीडियल की तरफ, जबकि बिल्कुल सीधा है। तो अगर सैजिटल प्लेन जो होता है, सैजिटल प्लेन इस तरह का होता है ना, बॉडी के इस तरह कट करता है बॉडी को, तो उसके बिल्कुल बराबर है। इधर भी इन्होंने ये बात लिखी हुई है। 3D में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बात बताता हूँ। क्वाड्रिसेप मसल इस तरह आया होता है, इस तरह, तो ये जब कंट्रैक्ट होगा तो पैटेला इस तरफ जा सकता है, लेटरल पैटेलर ट्रैकिंग हो सकती है। तो उसे बचाने के लिए ये देखिए, इस कॉन्डाइल को ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ताकि ये पैटेला लेटरल साइड पे ना निकल जाए। इसके अलावा यू शेप्ड है, इसका मीडियल की तरफ गया हुआ है, जबकि ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब टिबिया को देखें, टिबिया बोन की। तो टिबिया जो है, वो उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ है ना, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है। ये जो है, ये जो कंडाइल्स है, ये ओवरहैंग द टिबियल शाफ्ट। ओवरहैंग मतलब ये थोड़े से बाहर की तरफ लटके हुए हैं। टिबियल शाफ्ट ये इससे थोड़े बाहर की तरफ आए हुए हैं, और ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है ना, तो एंटीरो पोस्टीरियरली देखे ये थोड़े से नीचे की तरफ गए हुए हैं। तो ये 5 to 10 डिग्री
नीचे की तरफ गया होता है। ठीक हो गया, एंगुलेटेड सही हो गया। मीडियल टिबियल कंडाइल इज लार्जर, सही है। जो लेटरल कंडाइल होता है वो स्मॉलर होता है, सही हो गया। लेटरल कंडाइल जो है ये लेटरल है, ये मीडियल कंडाइल है ना। लेटरल कंडाइल कन्वेक्स है जबकि मीडियल कंडाइल कनकेव होता है। तो इसकी कन्वेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए इधर मेनिस्कस होता है जो कि इसको कनकेव बना देता है, ताकि जो फीमर का जो गोल गोल है ना कन्वेक्स कंडाइल्स, वो इसके ऊपर आराम से आ सके। अच्छा, इसी टिबिया के साथ फिब्यूला भी ज्वाइंट बनाता है। फिब्यूला किधर बनाता है, ये लेटरल सरफेस है ना, इधर जो है पोस्टीरियर की तरफ, पोस्टीरियर और इंफीरियर की तरफ, इस जगह पे फिब्यूला हेड ज्वाइंट बनाता है इसके साथ, जिसको टिबियो फिब्यूलर ज्वाइंट कहते हैं, प्रॉक्सिमल। सही हो गया। तो इधर उन्होंने वही बात लिखी है, डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है वो जॉइंट की सरफेस, इसकी ये जो सरफेस इधर है वो नीचे की तरफ है ना। इसके अलावा जो है एंटीरो इन्फीरियर जो है आगे और नीचे की तरफ, इधर टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया, जिस पे पैटेलर टेंडन आके लगता है। इसके अलावा इंटरकॉन्डाइलर एरिया है ये वाली जगह, इधर एमिनेंसेस निकले हुए, दो बोनी प्रोट्यूबरेंस निकली हुई छोटी सी, एक होता है लेटरल इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, एक मीडियल। ठीक हो गया। अच्छा, पैटेला के बारे में मैंने लगा, पैटेला जो है एक सेसेमॉइड बोन है जो कि टेंडन के अंदर हो, उसे सेसेमॉइड बोन कहते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये सेसेमॉइड बोन है, ट्रायंगुलर शेप में होती है। ट्रायंगल का एपेक्स होता है जो कि उसकी ऊंचाई होती है वो नीचे की तरफ है, इसकी एपेक्स नीचे की तरफ होता है इसका। इसमें तीन फैसेट्स होते हैं, एक लेटरल फैसेट, एक मीडियल फैसेट और एक ऑड मीडियल फैसेट। ऑड मीडियल फैसेट जो है एक्सट्रीम रेंजेस ऑफ मोशन में इसकी कांटेक्ट आता है फीमर के साथ। ठीक है। इसके बाद मेनिस्काई, मेनिस्काई नी में दो प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लेटरल और एक होता है मीडियल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस जो है वो सेमी सर्कुलर होता है। ये देखिए, ये मीडियल मेनिस्कस है, ये आधा सर्कल बना रहा है ना, लेकिन बड़ा सा है ये वाला मीडियल मेनिस्कस, बड़ा है साइज में। जबकि ये जो लेटरल मेनिस्कस है ये तकरीबन पूरा सर्कल बना रही, थोड़ी सी जगह बीच में रह गई है, तो ये ऑलमोस्ट सर्कल बनाता है लेकिन साइज में छोटा है, ये सेमी सर्कुलर है। इसके अलावा मीडियल मेनिस्कस की इंसर्शन किधर होती है, एसीएल इधर से अराइज होता है ना, जबकि पीसीएल इधर से अराइज होता है। तो मीडियल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न जो है वो ये है, इसका पोस्टीरियर हॉर्न ये है। इसी तरह लेटरल मेनिस्कस का ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न जो है इसका एसीएल के आगे से ओरिजिनेट होता है, इधर इंसर्ट होता है, इधर से ये आता है और पीसीएल के आगे इंसर्ट होते हैं, एसीएल के आगे और पीसीएल के आगे। इसके इन्होंने ये बात की है। इसके अलावा ये अटैच किस किस चीज़ों के साथ होता है, ये जो है कैप्सूल के साथ भी अटैच होता है, जॉइंट कैप्सूल। एमसीएल लिगामेंट के साथ भी अटैच होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ। इसके अलावा टिबिया जो इधर नीचे टिबिया का कॉन्डाइल है, टिबियल बोन है, उसके साथ ये अटैच होता है कोरोनरी लिगामेंट के थ्रू। तो तीन चीज़ों के साथ ये अटैच होता है। कोरोनरी लिगामेंट जो है वो है जॉइंट कैप्सूल का पार्ट। अच्छा, तीन चीज़ों के साथ अटैच होता है, एक है एमसीएल, एक है कैप्सूल और एक है कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट इसे टिबिया के साथ जोड़ती है। ठीक हो गया। इसके बाद है, इसी के बारे में लिखा हुआ है लेटरल मेनिस्कस के बारे में। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि लेटरल मेनिस्कस जो है वो किधर अटैच होता है, ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ स्मॉल सर्कल बनाता है। ये जो अटैचमेंट इसकी होती है, इधर एमिनेंस होते हैं ना, बोनी एमिनेंस होते हैं, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, जो इधर पिक्चर में भी आपको नज़र आ जाएगी, ये एमिनेंस है, इसके आगे और पीछे ही अटैच होता है। सही हो गया। इसके एंटीरियर भी अटैच है, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला, इसके पोस्टीरियर अटैच होता है एमिनेंस के। ये किस किस जगह के साथ अटैच होता है, ये जो है इधर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है उसके साथ नहीं अटैच होता है। इधर जो था ये एमसीएल के साथ अटैच हो रहा था, ये एलसीएल के साथ अटैच नहीं होता। उसके अलावा जिस तरह मीडियल मेनिस्कस कैप्सूल के साथ अटैच था और बोन के साथ अटैच था, इस तरह लेटरल मेनिस्कस भी जो है वो बोन और कैप्सूल के साथ अटैच होता है, वो जो कोरोनरी लिगामेंट थी और उसके अलावा कैप्सूल। जबकि इसमें एलसीएल के साथ अटैचमेंट नहीं है, मीडियल मेनिस्कस में एलसीएल के साथ अटैचमेंट थी। तो वो जो था एलसीएल एमसीएल के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से मीडियल मेनिस्कस इतना मोबाइल नहीं होता, इसलिए इसे इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इसके साथ नहीं लगा होता, लेटरल मेनिस्कस जो है वो एलसीएल के साथ नहीं लगा होता, तो ये थोड़ा बहुत हाइपर मोबाइल होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियल मेनिस्कस।
तो इसके इंजरी के चांसेस कम होते हैं। पॉप्लिटेस टेंडन जो है वो भी जो है लेटरल मेनिस्कस के साथ अटैच होता है, थोड़ा सा टच हुआ होता है। तो इसकी वजह से जब आपने अगर वो पता हो पॉप्लिटियस का फंक्शन क्या है, पॉप्लिटियस का एक फंक्शन तो वो क्या करता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ टिबिया करता है ना। उसके अलावा उसका एक फंक्शन होता है फ्लेक्शन, भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। फ्लेक्शन में क्या करता है, जब फ्लेक्शन नी की हो रही होती है तो वो कंट्रैक्ट करता है, तो अपने साथ जो है लेटरल मेनिस्कस को भी पीछे की तरफ खींचता है। तो जब पीछे की तरफ खींचता है तो फ्लेक्शन के दौरान आपकी जो ऊपर फीमर बोन होती है वो भी पीछे की तरफ जा रही होती है। तो उसको पीछे की तरफ जा रही होती है तो ये हेल्प करता है मेनिस्कस को भी साथ पीछे की तरफ लाए। अगर ये पॉप्लिटेस मसल फंक्शन नहीं करेगा तो मेनिस्कस आगे रह जाएगा और फीमर उसके ऊपर आ जाएगा और डैमेज हो सकता है मेनिस्कस। मेनिस्काई के फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्बिंग, साथ ही साथ जो है लुब्रिकेशन न्यूट्रिशन जॉइंट को देता है, फ्रिक्शन को कम करता है और साथ ही साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट को ज़्यादा करता है। तो 4 फंक्शंस है इसके मेन। इसके अलावा ये जो होता है इसकी वेस्कुलर सप्लाई जो होती है आउटर 1/3 में होती है, जबकि इनर जो 2/3 होते हैं वो उसको वेस्कुलर सप्लाई कम मिलती है। इधर स्लाइड में इन्होंने गलत लिखा हुआ है, डार्लिन की जो बुक है उसमें भी गलत लिखा हुआ है। इसके बाद इसी जो आउटर 1/3 जिसको वेस्कुलर सप्लाई मिल रही होती है उसको रेड जोन कहते हैं। जो अंदर की तरफ जो इनर 2/3 है, जो दो हिस्से अंदर की तरफ, तीन हिस्सों में से डिवाइड करें तो अंदर के जो दो हिस्से हैं उसको ब्लड सप्लाई कम मिल रही होती है तो उसको वाइट जोन कहते हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जॉइंट के मीडियल साइड पे होता है, सही हो गया। ये किधर, फीमर और टिबिया के दरमियान अटैच होता है, इसको टिबियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। ये अगर देखिए ये जॉइंट की मीडियल साइड है ना, तो ये इधर फीमोरल कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल होता है, इधर से अराइज होता है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जा रहा है देखिए, आगे जाके ये इधर जॉइंट लाइन से 4 सेंटीमीटर नीचे अटैच हो जाता है, सही हो गया। तो अगर आप देखें इसका फंक्शन ये क्या करेगा, इधर लगा हुआ है ना, एक तो ये स्टिबिया को बाहर जाने से रोकेगा, तो ये एबडक्शन को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा ये थोड़ा सा आगे की तरफ लगा हुआ है, तो अगर टिबिया टिबिया जो है इस तरह घूमे, एक्सटर्नल रोटेशन करे तो ये टाइट हो जाएगा, तो एक्सटर्नल रोटेशन को भी रोकेगा। इसके अलावा जो है ये एक्सटेंशन को भी रोकेगा, जब ये टिबिया आगे की तरफ जा रहा है एक्सटेंशन कर रहा है तो ये टाइट हो सकता है। तो ये मिडियल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में इन्होंने भी यही बात लिखी है, 4 सेंटीमीटर बिलो द जॉइंट लाइन अटैच होता है। एंटीरियरली थोड़ी सी फाइबर्स इसकी रन करती है टॉप से बॉटम में, इसकी दो फाइबर्स में से डिवाइड कर देते हैं, यही वो लिगामेंट है। एंटीरियर फाइबर्स को जो है क्या कहते हैं, शॉर्टर फाइबर्स कहते हैं, डीप शॉर्टर फाइबर। इसके अलावा पोस्टीरियर ऑब्लिक फाइबर्स, पीछे वाली जो है इसकी पोस्टीरियर ऑब्लिक फाइबर्स कहते हैं इसे। और ये साथ ही साथ कैप्सूल के साथ भी थोड़ा बहुत अटैच होता है और मीडियल मेनिस्कस के साथ भी। इसके बाद जो है वही जो फंक्शन मैंने बताया कि एबडक्शन को रोकता है, एक्सटेंशन को रोकेगा और एक्सटर्नल रोटेशन को रोकेगा। नी फ्लेक्शन में जो है एंटीरियर जो फाइबर थी वो नी फ्लेक्शन में भी थोड़ी बहुत टाइट हो सकती है, और साथ ही साथ जो है ये टिबिया को आगे जाने से भी रोकेगा, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट से रोकेगा। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो कि लेटरल साइड, अच्छा तो ये जो है ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ये लेटरल साइड पे लगा हुआ है, ये इधर एपिकॉन्डाइल से आ रहा है, फ्यूबुलर हेड पे आके लगेगा, फ्यूबुला है ना इसके हेड पे आके लगता है ये लिगामेंट। ये थोड़ा सा देखे वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आगे की तरफ आ रहा था और इस साइड को देखिए ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो समवट पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली ये रन करता है। ये किस फंक्शन को रोकेगा, अगर मैं इस लेग को अंदर की तरफ एडक्शन करूं, एडक्शन ठीक है इस तरह करूं तो ये लिगामेंट टाइट हो जाएगा। इसके अलावा एक्सटेंशन करूं तो ये लिगामेंट टाइट होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल रोटेशन करूं, इस लेग को मैं बाहर की तरफ इस तरह लेकर जाने की कोशिश करूं, ये वाली मूवमेंट करूं तो ये टाइट होगा, सही हो गया। इसी के अलावा पोप्लिटेस टेंडन जो होता है वो इसी लिगामेंट के नीचे से गुजर के जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद बाइसेप फ्यूमोरिस टेंडन जो है इसके ऊपर से गुजर के अटैच होता है फ्यूबुलर हेड पे, ये बाइसेप फ्यूमोरिस के इधर से टेंडन आता है वो इधर आके अटैच होता है, ये है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, सही हो गया। ये इसके इन्होंने वही फंक्शन लिखे हैं जो मैंने बताया। इसके बाद एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट,
ये 4 मेन लिगामेंट्स हैं नी के। एक था मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, एक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट था जो कि मीडियल और लेटरल साइड पे थे। अब ये जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। क्रूशिएट मतलब क्रॉस बनाता है ये इस तरह। इन लिगामेंट्स को अगर देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ये इस तरह एक क्रॉस में आ रहा होता है और एक दूसरा इस तरह आ रहा होता है, तो क्रॉस बनता है, इसलिए इसे क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। ये हमारा नी जॉइंट है ना, ये एंटीरियर सरफेस ही पोस्टीरियर देखती है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो ये जो आपको नज़र आ रही ब्लू, ये है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसको अगर देखें, ये लेटरल साइड है ना, तो ये लेटरल कोंडाइल हुआ। लेटरल कोंडाइल की अंदर वाली सरफेस मीडियल साइड, ये मीडियल साइड से अराइज होता है और ये किधर जा रहा है, नीचे और आगे की तरफ जा रहा है। तो आगे देखते किधर जाता है, ये फीमर को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये ब्लू वाला जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये मीडियल कोंडाइल लेटरल कोंडाइल के मीडियल सरफेस से आ रहा है, ये नीचे की तरफ और आगे की तरफ जा रहा है, और ये किधर अटैच हो रहा है, टिबियल के जो मीडियल टिबियल कोंडाइल है इसके ज़रा लेटरली अटैच हो रहा है। इधर जो होता है इंटरकोंडाइलर एमिनेंस भी होता है ना इसके नीचे, तो उसके आगे से ये आ रहा है इस तरह। तो अगर देखा जाए तो ये जो है अटैचमेंट इसकी आपने देख ली। तो अगर ये देखें, अगर ये टिबिया के साथ अटैच था ना नीचे, देखें अगर टिबिया को मैं आगे की तरफ करूं, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट करूं, इसकी आगे की तरफ जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा ना। तो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया को रोकता है ये। इसके अलावा ये थोड़ा सा मीडियल साइड पे जाके लगा हुआ है। तो अगर अगर इंटरनल रोटेशन हो टिबिया की, टिबिया को अंदर की तरफ घूमे ये पूरा, इस तरह घूमे टिबिया, तो उसमें भी ये टाइट होगा। इसके अलावा एक्सटेंशन जब होती है तो टिबिया आगे की तरफ जाता है, तो इसमें भी जो है ये टाइट हो जाता है ये लिगामेंट। तो ये इसका फंक्शन, ये जब इंटरनल रोटेशन को रोकेगा, टिबिया को इस तरह मुड़ने से रोकेगा इस तरह, तो जब ये उसको इंटरनल रोटेशन से रोकेगा तो टिबिया पे एक्सटर्नल रोटेशन होगी, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन करने में भी मदद देता है। इधर सब इन्होंने यही बातें की हुई है। इसके बाद पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, तो ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ये इधर टिबिया से अराइज हो रहा है, इंटरकॉन्डाइलर रीजन से अराइज हो रहा है पोस्टीरियरली, और ये ऊपर की तरफ जाता है सुपीरियरली, वो थोड़ा मीडियल की साइड पे जाता है। मीडियल साइड पे जाता है, मीडियल कॉन्डाइल है ना, इसके लेटरल सर्फेस पे अटैच होता है। ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये इसकी मीडियल साइड है, और ये मीडियल कॉन्डाइल की लेटरल साइड है। तो मीडियल कॉन्डाइल के लेटरल साइड पे अटैच हो जाता है इधर, और ये फाइबर्स थोड़े से मीडियली ट्विस्ट हो जाते हैं इस तरह ट्विस्ट होके इसके यहाँ लगते हैं। तो एक इसका ये वाला बैंड होता है पोस्टीरो लेटरल, और एक इसका ये वाला बैंड होता है जिसको एंटीरो मीडियल है। तो जो पोस्टीरो लेटरल बैंड होता है ये लेटरल वाला, ये जब आप एक्सटेंशन करेंगे, नी को एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ टिबिया को लेकर जाएंगे, तो ये टाइट हो जाएगा, एंटीरो मीडियल लेक्स रहेगा। जबकि फ्लेक्शन में एंटीरो मीडियल टाइट हो जाएगा, और ये सारा जो बैंड है बाकी ये रिलैक्स हो जाएगा। ये सारी यही बातें लिखी हुई है। इसके अलावा बैकवर्ड मूवमेंट से रोकता है, ठीक है, टिबिया को पीछे जाने से रोकता है, और इंटरनल रोटेशन से ये भी रोकता है। सही हो गया। जब हम स्क्वाट कर रहे होते हैं तो हमारा जो फीमर होता है, आप अभी खड़े हो जाए और जैसे ही नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में जाएगा तो आपका फीमर आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वो टिबिया के ऊपर है। तो वो स्क्वाटिंग पोजीशन में फ्लेक्शन होती है और बॉडी का वेट होता है, तो वो आगे की तरफ स्लिप होने की कोशिश करेगा। तो उसको कौन आगे जाने से रोकता है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फीमर को एंटीरियर स्लाइडिंग से रोकता है। इसके अलावा पॉप्लिटियस मसल भी हेल्प करता है, फीमर को आगे जाने से रोकता है। अब है पैटेलो फीमोरल लिगामेंट। पैटेला इसे कहते हैं, फीमर इसे कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बनाता है वो पैटेलो फीमोरल लिगामेंट है। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर ये पैटेलर रेटिनकुलम है। ये पैटेलर रेटिनकुलम इधर थिक हो जाता है इस जगह पे, तो ये लिगामेंट बना देता है। इसको कहते हैं पैटेलो फीमोरल लिगामेंट। इसको भी पैटेलो फीमोरल लिगामेंट कहती है। इस रेटिनकुलम की थिकनिंग है। तो एक मीडियल साइड पे होता है पैटेलर पैटेलोफीमोरल लिगामेंट, जिसे मीडियल पैटेलोफीमोरल लिगामेंट कहते हैं, और एक है लेटरल साइड में जिसे लेटरल पैटेलोफीमोरल लिगामेंट कहते हैं। सही है। तो पैटेलर ट्रैकिंग डिसफंक्शन में जो है ये इरिटेट भी हो सकता है फीमर के साथ लग लग के, ये मूवमेंट के साथ, और पेन काज कर सकता है। अब है कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल जो होती है नी जॉइंट की, वो किधर से किधर तक होती है वो मैं आपको 3D में बता देता हूँ। ये फाइब्रस कैप्सूल जो होती है ये
इधर अराइज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जिधर जिधर है उधर से अराइज होती है, और ये इधर ये जो मेनिस्कस है ना, इधर जो मेनिस्कस है इसकी सुपीरियर मार्जिन पे जाके लग जाती है, और फिर इसके नीचे वाले मार्जिन से शुरू होती है, टिबिया के साथ लग जाती है ये जगह। और ये इसमें इन्होंने मेनिस्कस को कवर किया है, लेकिन मेनिस्कस के साथ ही अटैच होती है। तो जो नीचे वाली जो होती है, जो मेनिस्कस से टिबिया के साथ लगते हैं कैप्सूल, उसको कोरोनरी लिगामेंट भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे जाते हैं। कैप्सूल को रीइंफोर्स किसने किया होता है? रीइंफोर्स मतलब उसको पकड़ा किसने होता है टाइट? एक तो पैसिव चीज़ों ने, और डायनेमिक रीइंफोर्समेंट मिलती है। पैसिव रीइंफोर्समेंट जो है वो लिगामेंट्स से मिलती है, जबकि डायनामिक जो है वो मसल्स और उसके टेंडन से मिलती है। तो पैसिव रीइंफोर्समेंट जो है वो लिगामेंट जो भी हमने पढ़ी है उन लिगामेंट से, इसके अलावा जो है एमसीएल जो है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, इसकी डीप जो फाइबर्स होती है उससे भी मिलती है। पोस्टीरियर ऑब्लिक फाइबर से भी इससे रीइंफोर्समेंट मिलती है। तो एमसीएल जो हो गया, उसकी जो डीप लेयर्स और पोस्टीरियर ऑब्लिक फाइबर्स है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड पे होता है और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी होती है इसकी फाइबर्स। इसके अलावा कैप्सूल की अपनी थिकनिंग्स भी होती है उस साइड पे। तो पोस्टीरो मीडियल साइड की जो कैप्सूल है, मीडियल और पोस्टीरियर साइड की, उसको क्या करती है? फोर्स प्रोवाइड करती है, उसको स्टेबिलाइज रखती है, उसको जोर देती है ताकि वो अपनी जगह पे रहे, और वेलगस और एक्सटर्नल रोटेशन के स्ट्रेसेस से बचाती है। वेलगस फोर्स को यह बाहर की तरफ से नी पे फोर्स आए तो वो मीडियल साइड पे जा सकता है, नी तो मीडियल साइड पे लिगामेंट्स थिक है जो कि उसे रोकती है। वही पोस्टीरियर मीडियल पे बात करें, उधर वो जो कैप्सूल होता है पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट बनाता है, ठीक है, उसकी थिकनिंग होती है कैप्सूल की, तो उसको पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट कहते हैं। साथ ही मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हो गया, पेस एसरीनस टेंडन। पेस एंसरीनस क्या है? ये 3 मसल्स है जो कि मीडियल साइड पे नी के आके लगते हैं, वो भी इसको, और साथ ही साथ सेमी मेम्ब्रेनस बाइसेप्स फेमोरिस का हिस्सा है, वो जो है इसको पोस्टीरो मीडियल साइड से क्या करता है? रिइंफोर्स करता है, इसको पकड़े रखता है, जिसकी वजह से एंटीरियर साइड से मीडियल साइड की जो रोटेशन होती है उस तरह की इंस्टेबिलिटीज से इसको बचाता है, जिसमें मीडियल रोटेशन आ सकती है जिन इंस्टेबिलिटीज़ में, तो उनसे बचाता है। सही हो गया। लेटरल साइड पे भी कैप्सूल के, पोस्टीरियर लेटरल साइड पे भी कैप्सूल के अटैचमेंट्स हैं, ठीक है, लिगामेंट्स है जो कि इसको वो प्रोवाइड करती है। तो जो पोस्टीरियर लेटरल साइड पे एक तो आर्कुएट लिगामेंट है, ये जो कैप्सूल होता है जॉइंट कैप्सूल, उसकी थिकनिंग होती है, वाई शेप्ड होती है जो आर्कुएट लिगामेंट है। सही है, कैप्सूल की थिकनिंग है जो कि फ्यूबुला से लगती है इधर आके। तो इसके अलावा इधर जो है पॉप्लिटेस मसल हो गया, वो भी इधर लेटरल साइड पे आके लगता है। ये देखिए पॉप्लिटेस मसल इधर पोस्टीरियर लेटरल साइड पे लग रहा है। इसके अलावा बाइसेप फेमोरिस भी इधर आके लगता है। इसके अलावा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी इधर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बस ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, आर्कुएट लिगामेंट, बाइसेप फेमोरिस, पॉप्लिटेस एंड एलसीएल एंड आईटीबी आल्सो, ये पोस्टीरियर लेटरल साइड को स्ट्रेंथन करते हैं, तो इस साइड की रिइंफोर्समेंट इससे प्रोवाइड होती है। अच्छा, तो इन्होंने एक बात की आर्कुएट कम्प्लेक्स की। ये जो इस साइड पे ये जो पोस्टीरियर लेटरल थर्ड साइड है, पीछे की तरफ ये लेटरल साइड पे जो इधर के लिगामेंट्स हैं, इसके साथ साथ जो है पॉप्लिटेस मसल, इसको क्या कहते हैं? इसको आर्कुएट कम्प्लेक्स कहते हैं। सही है, लेटरल कैप्सुलर लिगामेंट्स होगी इस साइड की, और साथ ही आर्कुएट, ये क्या कहते हैं, पॉप्लिटेस मसल, इसको आर्कुएट कम्प्लेक्स कहते हैं। ये लेटरल साइड की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमने पैसिव रिइंफोर्समेंट की है। डायनामिक रिइंफोर्समेंट कौन से चीज़ अप्लाई करती है? मसल्स अप्लाई करते हैं डायनामिक रिइंफोर्समेंट इस जॉइंट को। डायनामिक रिइंफोर्समेंट कैसे होगी? इस जॉइंट के ऊपर जो मसल्स आ रहे हैं वो इसको स्ट्रेंथन भी करेंगे, इस जॉइंट को रिइंफोर्स भी करेंगे। तो आगे की तरफ कौन सा मसल हो सकता है? आगे की तरफ जो होता है क्वाड्राइसेप्स मसल होते हैं ना, तो वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे? क्वाड्राइसेप मसल जो है उसका टेंडन हो गया पैटेलर टेंडन, पैटेला के नीचे जो होता है। इसके अलावा सुपीरियरली जो है आगे की तरफ क्वाड्राइसेप का टेंडन, ये दोनों एक ही टेंडन की कंटिन्यूएशन है, एक पैटेला से नीचे और एक पैटेला से ऊपर है। इसके अलावा जो है इधर जाते हैं, लेटरल साइड पे किस चीज़ से मिलेगी? आगे और लेटरल की साइड पे स्टेबिलिटी, इलियोटिबियल बैंड हो गया,
जो कि इंटरनल रोटेशन ऑफ टिबिया को रोकेगा, ठीक है। इसके अलावा पेस एंसरिनस टेंडन हो गया और सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये मीडियल साइड पे अटैच होते हैं। तो मीडियल साइड को कौन कर रहा है रिइंफोर्स? ये पेस एंसरिनस, तीन मसल जो है ये नेम देख लिया आप, और साथ ही साथ सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये मीडियल साइड पे अटैच है। ये जो है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, एडक्शन को भी रोकते हैं, एबडक्शन सॉरी, और साथ ही साथ आगे जाने से टिबिया को रोकते हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये जो है पैसिव स्टेबलाइजर्स के साथ मिलके इसको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एंटीरियर लेटरल एटीपी बताया मैंने, पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे बाइसेप्स फेमोरिस टेंडन लगा होता है, तो पोस्टीरियर लेटरल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। लेटरल साइड पे और पीछे की तरफ लगा हुआ है तो किस किस मूवमेंट्स को रोकेगा? एक तो लेटरल लगा हुआ है तो वो एडक्शन को रोकेगा, पीछे की तरफ है थोड़ा तो वो एक्स्ट्रा इंटरनल रोटेशन को रोकेगा। इसके अलावा जो है एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया को भी रोकेगा, क्योंकि पीछे से आया हुआ है तो टिबिया को आगे जाने से रोकेगा। तो ये सारे जो है इसके फंक्शन है। अच्छा, लास्ट में जो रह गया पोस्टीरियर रीइंफोर्समेंट, पीछे की तरफ से जॉइंट को कौन सी रीइंफोर्समेंट मिलती है? दो मसल से, एक तो है गैस्ट्रोक्नीमियस, दूसरा जो है पॉप्लिटियस। पॉप्लिटियस के दो फंक्शन है, एक तो मैंने बताया इंटरनल रोटेशन करता है टिबिया की, जिससे टिबिया अनलॉक हो जाता है, जिसको स्क्रू होम मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा वो लेटरल मेनिस्कस के पोस्टीरियर हॉर्न को अपनी तरफ पीछे की तरफ खींचता था फ्लेक्शन में। तो ये दो इसके फंक्शन है, और साथ ही साथ ये रीइंफोर्समेंट भी पोस्टीरियर प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद बर्सा साइनोविया फैट पैड है। अच्छा, तो जो जॉइंट का जो साइनोवियम होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, वो किधर किधर गया होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन बाज़ जगह पे एक्सटेंशन बनाता है, वो एक्सटेंशन बर्सा कहलाती है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आगे और नीचे की तरफ जॉइंट है, ये जॉइंट है ना, ये देखिए, ये पैटिल है, ये फीमर है, ये टिबिया है। तो इधर से जो है साइनोवियम मेम्ब्रेन आता है इधर, इस टेंडन के, ये पैटिलर टेंडन जो है ना, इसके पीछे और नीचे की तरफ डीप इंफ्रा पैटिलर बर्सा बनाता है। एक तो डीप अंदर की तरफ है, इधर आगे फैट फैट होता है, इसके पीछे है ये, ठीक है, इधर दरमियान में फैट्स है ना, इसके पीछे अंदर जॉइंट कैप्स, इसकी क्या कहते हैं, जॉइंट का जो साइनोवियम है वो आ रहा है इधर नीचे, और इधर पाउच बना रहा है, तो इसको डीप इंफ्राफैटिलर बर्सा कहते हैं। सुपीरियरली जो है ये इधर से साइनोवियल मेम्ब्रेन जाता है, ये देखिए इस तरह ऊपर की तरफ जाता है और इधर मुड़ जाता है और चिपक जाता है इधर। तो इधर जो है ऊपर की तरफ एक बड़ा सा पाउच बनाता है जिसे कहते हैं क्वाड्राइसेप्स बर्सा, ठीक है। ये जो है ये जॉइंट की एक्सटेंशन है, इसी जॉइंट, ये जो जॉइंट का हिस्सा है ना, तो जब जॉइंट फ्लेक्शन करता है तो ये उसे जगह प्रोवाइड करता है। अच्छा, जब फ्लेक्शन कर रहा होता है, जब आप इस टिबिया को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो सारा साइनोवियल फ्लूइड इसमें भर जाएगा इस जगह पे, ठीक है। इसके अलावा जब एक्सटेंशन करेंगे, जब एक्सटेंशन टिबिया इधर आएगा तो ये वाली जगह पे साइनोवियल फ्लूइड आ जाएगा। तो इधर इन्होंने यही बात की हुई है। पीछे की तरफ जो ये साइनोवियम है ये जाता है और इधर इंटरकॉन्डाइलर नॉच के दरमियान ये जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटरकॉन्डाइलर जो एरिया था दो कॉन्डाइल से ना, उसके दरमियान से लिगामेंट्स आ रहे थे, ACL और PCL, तो ये उसके इर्द गिर्द से जाता है, ये उसको कवर नहीं करता। तो इसी तरह जो लिगामेंट हो गया ACL PCL, वो क्या हुआ, क्रीशियोएट लिगामेंट्स है ना, वो कैप्सूल के अंदर तो है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर है, लेकिन साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ना हुए, तो इसलिए उनको कहते हैं इंट्रा कैप्सूलर बट एक्स्ट्रा साइनोवियल, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन से बाहर है, एक्स्ट्रा तभी कहते हैं। इसके अलावा जो और बर्सा जो रह गए थोड़े से, वो ये एक तो सुपरा पैटेलर बर्सा है, जो कि इधर पैटेला है इसके ऊपर होता है। तो ये किस चीज़ों से बचाता है? ये पैटेला को आगे से कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ये डैमेज भी हो सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो बर्सा है इसे प्री पैटेलर बर्सा कहते हैं। प्री पैटेलर, पैटेला से पहले आता है, प्री पैटेलर बर्सा है। ये हाउसमेट्स नी में ये क्या होता है, ये जो है इन्फ्लेम हो सकता है। इसके अलावा सुपरफिशियल इंफ्रापैटेलर बर्सा, मैंने बताया फैट पैड होता है, इससे एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, नीचे वाले को डीप इंफ्रापैटेलर बर्सा कहते हैं। जो इधर ऊपर है टेंडन के जो ऊपर है, इसको सुपरफिशियल इंफ्रापैटेलर बर्सा कहते हैं। पैटेला से नीचे है तो इंफ्रापैटेलर हो गया, और टेंडन के ऊपर है, पैटेला के ऊपर है, तो ये सुपरफिशियल हो गया। इसके अलावा लास्ट में पीछे की तरफ जॉइंट के जो है नी के पोस्टीरियर पे सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जिधर मीडियल साइड पे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, उसके नीचे एक बर्सा प्रेजेंट हो सकता है, जिसको सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्सा या गैस्ट्रोक्नीमियस बर्सा भी कहते हैं, जो कि कभी कभार इन्फ्लेम हो जाता है और ये कंडीशन आती है हमारे पास बेकर सिस्ट।
ठीक हो गया। इसके अलावा गैस्ट्रोक्नीमियस का जो लेटरल साइड हो गई, ये आईटीबी बैंड हो गया, उसके नीचे भी बरसा हो सकता है जो कि इन्फ्लेम हो सकता है।